जोहार, जय मूल्यों मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। भारत में बाढ़, सूखा और तूफान जैसी आपदाओं का बच्चों को भी सामना करना पड़ रहा है। इन आपदाओं के चलते भारत में 2016 से 2021 के बीच 67 लाख बच्चे अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर शरण लेने के लिए मजबूर हुए हैं। यानी रोज औसतन 3059 बच्चों को विस्थापन का दर्द झेलना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट चिल्ड्रन डिस्प्लेस्ड इन अ चेंजिंग क्लाइमेट में यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपीन में 97 लाख बच्चे विस्थापित हुए हैं। उसके बाद भारत में इन 6 वर्षों में सबसे ज़्यादा बच्चे विस्थापित हुए हैं। वहीं चीन में 64 लाख बच्चे विस्थापित हुए हैं। यानी इन 3 देशों में कुल 2.3 करोड़ बच्चों को विस्थापन की मार पड़ी। रिपोर्ट में 2020 में आए चक्रवाती तूफान अम्फान का भी जिक्र किया है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत और म्यांमार के करीब 50 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा था, जिनमें बच्चों की संख्या ज़्यादा थी। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो दुनिया में रोज़ाना औसतन 20,000 बच्चे विस्थापित हो रहे हैं। यूनिसेफ के अनुसार 2016 से 2021 के बीच 44 देशों में करीब 4.31 करोड़ बच्चों को घर छोड़कर अपने ही देश में किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर शरण लेनी पड़ी। विस्थापित बच्चों में डोमिनिका और वानुअतु जैसे छोटे द्वीपीय देशों में बच्चे तूफानों से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से सोमालिया और दक्षिण सूडान के सबसे ज़्यादा बच्चे विस्थापित हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में बच्चों के बढ़ते विस्थापन में बाढ़ और तूफान की बड़ी भूमिका है। 6 वर्षों में जितने भी बच्चे विस्थापित हुए, उनमें से 95% मामलों में बाढ़ और तूफान जैसी मौसमी आपदाएं ही जिम्मेदार थी। 2016 से 2021 के बीच बाढ़ के कारण 1.97 करोड़ और तूफान के कारण 2.12 करोड़ बच्चों को विस्थापन की मार झेलनी पड़ी। वहीं सूखे के चलते इस दौरान 15 देशों में 13 लाख से अधिक बच्चों को आंतरिक विस्थापन का सामना करना पड़ा। इनमें आधे से ज़्यादा बच्चे, करीब 7.3 लाख सोमालिया के थे। वहीं इथियोपिया में 3.4 लाख और अफगानिस्तान में 1.9 लाख बच्चों को इसकी वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा था। जंगल में आग लगने से 8,10,000 बच्चे विस्थापित हुए। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसेल ने कहा कि किसी भी बच्चे के लिए वास्तव में यह बेहद भयावह होता है जब एक जंगल में लगने वाली एक भयंकर आग, तूफान या बाढ़ उनके समुदाय को निशाना बनाती है। उस समय जिन बच्चों को अपना घर छोड़ना पड़ता है, उनके लिए डर और इसके प्रभाव विशेष रूप से हृदय विकारक हो सकते हैं। बच्चे इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि क्या वे कभी अपने घर वापस जा पाएंगे, उनका वापस स्कूल जाना होगा या क्या उन्हें फिर कहीं और जाना होगा। उनके मुताबिक जैसे जैसे जलवायु में आते बदलाव पहले से बेहतर हो रहे हैं, वैसे वैसे इन जलवायु संबंधी आपदाओं के चलते विस्थापितों की संख्या बढ़ेगी। विस्थापन चाहे कम या लंबे समय के लिए हो, वो बच्चों और उनके परिवारों के लिए जलवायु संबंधी जोखिमों को कई गुना बढ़ा सकता है। किसी आपदा के बाद बच्चे अपने माता पिता या देखभाल करने वालों से अलग हो सकते हैं, जिससे उनके शोषण, बाल तस्करी और दुर्व्यवहार का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह अपने घरों से हुआ विस्थापन शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक बच्चों की पहुंच को बाधित कर सकता है, जिससे वो कुपोषण, बीमारी और अपर्याप्त टीकाकरण का शिकार बन सकते हैं। भविष्य में बच्चों को यह पीड़ा न सहनी पड़े, इसके लिए रिपोर्ट में कुछ उपाय सुझाए गए हैं। जो बच्चे इस पीड़ा से जूझ रहे हैं, उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट में सरकारों, संगठनों और निजी क्षेत्र से भी कार्रवाई करने का आह्वान किया गया है।